हेलो माय डियर फ्रेंड्स। यूजीसी नेट क्लास में आप लोग सभी का स्वागत है। हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे थे, उसके बारे में शिक्षण विधियाँ के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग दिए थे। अब हम बात करें शिक्षण विधियाँ में कौन कौन सा विधि आती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। शिक्षण विधियाँ जो है, शिक्षण विधियाँ यहाँ पे देखिएगा, शिक्षण विधियाँ है ना, शिक्षण विधियाँ है ना, जो शिक्षण कराने के लिए कौन कौन सी विधि उपयुक्त मानी जाती है, ये हम लोग बात करेंगे। पहला आता है लेक्चरर मेथड, है कि नहीं। लेक्चर मेथड, लेक्चर मेथड क्या है? व्याख्यान विधि है ना। पाठ वस्तु को भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। इसमें क्या होता है कि पाठ वस्तु है उसकी क्या करते हैं हम लोग, भाषण के रूप में पढ़ाया जाता है। याद रखिएगा, भाषण के रूप में, यानी लेक्चर देकर पढ़ाया जाता है। किसी कक्षा में अगर लेक्चर देकर पढ़ाया जाए तो हम समझ लेंगे कि लेक्चर मेथड से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। इसमें ऐसी है कि इसमें छात्र निष्क्रिय रूप से सुनता है। छात्र क्या करता है? निष्क्रिय रूप से सुनते हैं, है कि नहीं। और भाषण देने वाले शिक्षक जो होते हैं वो मूलतः भाषण देते रहते हैं, और इसमें छात्र के कुछ नहीं, सिर्फ सुनने का काम होता है। इसमें क्या होता है, ये छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं होता है। ये हमेशा जो है लेक्चर मेथड जो होता है उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी माना गया है। कौन सा कक्षाओं के लिए? उच्चतर कक्षाओं के लिए माना गया है कि नहीं। उच्चतर मतलब कि बड़ों बच्चों के लिए माना गया है, छोटों बच्चों के लिए नहीं है। विज्ञान व्याख्यान जो है, व्याख्यान सैद्धांतिक ज्ञान को प्राप्त करने में सहायता करता है। व्याख्यान जो है किसकी प्राप्त करने में सहायता करता है? यानी सैद्धांतिक थियोरेटिकल ज्ञान को प्राप्त करने में सहायता करता है। इसमें एक एग्जाम्पल के रूप में क्या होता है, जैसे लेक्चर मेथड में कैसे पढ़ाएंगे, यानी बड़ी संख्या में दर्शक, यानी संख्या जहाँ ज़्यादा है, जैसे नेता लोग भाषण देता है, वो कौन सा मेथड हुआ? ये तो लेक्चर मेथड होगा ना। वो भाषण दे रहा है कि भाई हम ऐसे करेंगे, ऐसे समाज में करेंगे, वैसे करेंगे, ये सब भाषण के रूप में एकत्रित जो हुआ, यानी बड़ी संख्या में दर्शक लोग देखते हैं और सुनते हैं, है ना। दुर्लभ शिक्षण संस्थान, ये सब हो गया। समय के अभाव में भी शिक्षण कराया जाता है। इसमें समय के अभाव रहता है तो उस स्थिति में व्याख्यान विधि आप करा सकते हैं। व्याख्यान विधि को अगर प्रभावी बनवाना है, व्याख्यान विधि जो है अगर प्रभावी बनाना है तो इतना जान लीजिए कि 3 कारक पर विचार किया जाता है। कितनी कारक पर विचार किया जाता है? 3 कारक पर विचार किया जाता है। वह 3 कारक कौन कौन से हैं? तैयारी करना, प्रस्तुति करना, मूल्यांकन करना। ये प्रकार का हो गया। तैयारी करेंगे, है ना। व्याख्यान विधि से पहले हम लोग क्या करना, शिक्षक क्या करता है? पहले तैयारी करता है ना, कि हमको ये चीज़ ऐसे बोलना है, ऐसे बच्चों को पढ़ाना है। फिर उसके बाद बच्चे के समझ जाके बोल दिए, और वह फिर बाद में मूल्यांकन करता है कि हमने पढ़ाया अच्छा, बच्चा मूल्यांकन किया, अच्छा पढ़ाए सर कि नहीं पढ़ाए, क्या समझ में आई, क्या समझ में नहीं आई, है ना। ये इसको मूल्यांकन के अंतर्गत रखा गया। अब इसमें बात करते हैं लाभ, है कि नहीं। लाभ क्या क्या है जरा देख लेते हैं, है कि नहीं। लाभ क्या क्या है उसकी हम अपन चर्चा कर लेते हैं, है कि नहीं। लाभ, लाभ, लाभ क्या है इसमें देखिए। लाभ, लाभ क्या है इसमें, क्या होता है, शिक्षक के लिए सरल एवं संक्षिप्त आकर्षक होता है। शिक्षक के लिए तो बढ़िया है, क्योंकि यहाँ सरल हो गया, संक्षिप्त में हो जाता है, सरल भी होता है, आसानी हो जाता है, पढ़ाने में आसानी पड़ता है कि बहुत संख्या में हम पढ़ा रहे हैं तो आसानी पड़ जाता है। दूसरा ये संक्षिप्त हो जाता है कि शॉर्टकट के रूप में आप जल्दी से भाषण दे सकते हैं। आकर्षक हो गया कि भाई चलिए अट्रैक्टिव पावर, ऐसा बड़ी लैंग्वेज बॉडी में ऐसा होना चाहिए कि जिससे आप जो है दर्शक सुन सके, जो आकर्षित लग सके, है कि नहीं। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा,
कम समय अगर कम है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी की सहभागिता होनी चाहिए, है कि नहीं। और इसमें क्या है, आगे सीखने के लिए प्रेरणा मिलनी चाहिए। आगे सीखने के लिए प्रेरणा मिलती है, व्याख्यान विधि से आगे के सीखने के लिए प्रेरणा मिलती है। इसमें क्या है, समय और उपकरणों के उपयोग में लचीलापन होता है ना। लचीलापन कैसे होगा देख लीजिए। तो लचीलापन ये तभी होगा जब समय और उपकरणों के उपयोग में लचीलापन। इसको उपकरण उपयोग नहीं कर रहा है, जैसे चौक है तो चौक का इस्तेमाल नहीं करेगा, डस्टर का इस्तेमाल नहीं करेगा, ये उपकरण में नहीं है ना। अब आइए कुछ सीमाएं है कि नहीं, सीमाएं की बात कर लेते हैं, ठीक है। सीमाएं है कि नहीं, सीमाएं, चलिए सीमाएं क्या है, व्याख्यान विधि के सीमाएं, व्याख्यान विधि के सीमाएं बात कर लेते हैं। इसमें सीमा होता है, लाभ तो हो गया था कि शिक्षक के लिए सरल, संक्षिप्त और आकर्षक होना चाहिए। व्याख्यान विधि के सीमाएं क्या है, तो यह छात्र निष्क्रिय होता। सबसे पहली बात है कि इस छात्र जो है इसमें कोई अवरोध नहीं उत्पन्न करेगा, निष्क्रिय के रूप। मानसिक कौशल के विकास के लिए उपयुक्त नहीं, इसमें मानसिक जो कौशल होता है, मानसिक डेवलपमेंट हो गया, उसमें विकास के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। यह नीरस होता है, याद रखिएगा, नीरस होगा और तनावपूर्ण भी हो सकता है कि नहीं। अगर मान लिया कि कोई शिक्षक सिखा रहा है या फिर व्याख्यान दे रहा है, हो सकता है कि उसको समझ में नहीं आ रहा तो उसको नीरस महसूस होगा, तो इसको कहते हैं, फिर उसको टेंशन टाइप का लगेगा, तो हम कह सकते हैं कि यह नीरस है और तनावपूर्ण हो सकता है। अब आइए दूसरी विधि है समूह शिक्षण विधि। समूह शिक्षण विधि से क्या है, देखिए इसमें क्या होता है, बड़े समूह में किया जाता है। बड़े समूह में पढ़ाने के लिए एक परिवर्तनात्मक दृष्टिकोण है ना, इनोवेटिव इसको कहते हैं, है कि नहीं। जिसमें दो या अधिक शिक्षक योजना बनाने एवं उनका क्रियान्वित करने और छात्रों के समूह में क्या करता है, सीखने या फिर उसके अनुभव का मूल्यांकन करने के लिए सम्मिलित किया जाता है। अनुभव को क्या करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए सम्मिलित किया जाता है। एक शिक्षक जो होते हैं व्याख्यान देते हैं, सैद्धांतिक का बात करेगा, व्याख्यान भी देंगे, सैद्धांतिक की बात भी करेगा, और दूसरा शिक्षक जो होते हैं व्यवहारिक पक्ष की बात किया जाता है, और तीसरा शिक्षक जो होता है समसामयिक पहलुओं पर बात करेगा। समसामयिक मतलब करंट की बात करेगा। तो ये सब तीनों अलग अलग बात करते हैं समूह शिक्षण के अंतर्गत, है कि नहीं। अब हम कुछ फैक्ट है, बात हम देख लेते हैं आगे के। समूह शिक्षण के लाभ क्या है कि नहीं। समूह शिक्षण के लाभ, चलिए समूह शिक्षण के लाभ क्या है देख लेते हैं। समूह शिक्षण कहते हैं तो समझ गए हैं, अब हम समूह शिक्षण के लाभ के बारे में जान लेते हैं। समूह शिक्षण क्या है कि नहीं। समूह शिक्षण, देखिए समूह शिक्षण जो है लाभ, समूह शिक्षण के लाभ है कि नहीं। समूह शिक्षण छात्रों द्वारा सबसे अच्छे संकाय को साझा किया जाता है। सबसे अच्छा उसका फैकल्टी है, उसको साझा किया जाता है। इसमें कई शिक्षण तकनीक या और उपकरणों का अनुकूलतम उपयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि कई शिक्षण तकनीक और उपकरणों का अनुकूलतम, उसका सही उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, शिक्षक की गुणवत्ता में सुधार। समूह शिक्षण में लाभ जो होता है, पहला होता है छात्रों के द्वारा सबसे अच्छे संकाय को साझा किया जाना। दूसरा है कि कई शिक्षण तकनीक और उपकरणों का अनुकूलतम उपयोग किया जाना। तीसरा है शिक्षण को गुणवत्ता में सुधार, है ना, किया जाता है। ये सीमाएं की बात करते हैं। अब सीमाएं क्या है, देखिए सीमाएं हैं विशेष दक्षतापूर्ण शिक्षक को ढूंढना कठिन कहा जाता है।
जो विशेष दक्षता वाले जो शिक्षक होते हैं उनको आप ढूंढ नहीं सकते हैं। इसमें टीम शिक्षण में यही होता है कि विशेष दक्षतापूर्ण जो शिक्षक है उनको ढूंढना मुश्किल काम हो जाता है। अधिक शिक्षक की आवश्यकता होती है। इसमें टीम शिक्षण में शिक्षक की संख्या बढ़ाना जरूरत पड़ता है। अधिक शिक्षण की आवश्यकता में शिक्षक को आवश्यकता ज़्यादा होती है। सभी विषयों को पढ़ाने के लिए उपयोगी नहीं, यानी यह जैसा विधि है सभी विषय को पढ़ाने के लिए उपयोगी नहीं माना जाता है। समय निर्धारण और योजना बनाने के लिए ज़्यादा समय की आवश्यकता होती है। याद रखिए, समय निर्धारण और योजना बनाने के लिए ज़्यादा समय की आवश्यकता होती है। तो ये सब हम लोग समूह शिक्षण के अंतर्गत और शिक्षण विधियाँ के अंदर लेक्चर मेथड के बारे में हम लोग अध्ययन किए है कि नहीं। अब उसमें कुछ और बातें हैं जो हम लोग और आगे चलेंगे, है कि नहीं। जैसे कि देखिए, अब हम लोग पढ़े थे कि निरीक्षण विधियाँ, है ना। अब आगे बात करते हैं कुछ आगे नेक्स्ट पेज पर, है कि नहीं। निरीक्षण विधियाँ, है कि नहीं, निरीक्षण विधियाँ। चलिए निरीक्षण विधियाँ के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, है कि नहीं। निरीक्षण विधियाँ, चलिए तो निरीक्षण विधियाँ क्या है। निरीक्षण 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 विधियाँ, है कि नहीं। निरीक्षण विधियाँ, निरीक्षण विधियाँ क्या है कि नहीं। निरीक्षण विधियाँ दो प्रकार की होती है कि नहीं। पहला कौन सा होगा, पहला होगा अंतदर्शन विधि। पहला अंतदर्शन विधि, पहला अंतदर्शन विधि, और दूसरा है बहिर्दर्शन विधि। बहिर्दर्शन विधि, है ना, बहिर्दर्शन विधि, है ना। पहला अंतर्दर्शन विधि, दूसरा बहिर्दर्शन विधि, है कि नहीं। चलिए ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं कि भाई अंतर्दर्शन विधि क्या है कि नहीं। हालांकि इसकी चर्चा जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।